अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बस यही डिफरेंस हुआ है कि 3 नंबर आ गए हैं और वेरिफिकेशन नहीं करना है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट और नंबर्स का। तो ये 3 नंबर का आपको LCM और HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वो तो हम लोग करते ही आए हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 12 का फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 रेज्ड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर आपका है 15 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और बस इसके आगे कुछ नहीं। 21 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब HCF जब निकालेंगे तो इन तीनों में 3 कॉमन है और उसका सिंगल पावर ही है, तो यानी 3 हो गया और दूसरा कुछ है ही नहीं, तो 3 हो गया HCF। अब जब LCM निकालेंगे तो जो कॉमन है उसके हाईएस्ट पावर तो 3 ही है और पावर 1 ही है तीनों में, तो यानी 3 लेना है। उसके बाद 3 के बाद ये 2 का पावर यहाँ 2 है तो ये लिखना है। फिर इसमें 5 है और इसमें 7 है। तो इस तरह से ये जो सब LCM निकाल के इसका आता है 420। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें है, दूसरे पार्ट में दिया गया है 17, 23 और 29। एंड ये तीनों ही प्राइम नंबर है तो इसमें कॉमन तो 1 ही होगा। तो इस तरह से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाई 1, 23 का करेंगे तो ये भी हो जाएगा 23 का 23 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर 29 का भी हो जाएगा यही। और जब HCF निकालेंगे तो इसमें 1 ही कॉमन है तो HCF तो 1 हो गया और LCM में 1 तो लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। ये तीनों जो प्राइम नंबर हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करना होगा। और ये आपका मल्टीप्लाई करके LCM आ जाएगा 11339। इस तरह से ये दोनों हो गए। और तीसरा नंबर इसमें थर्ड पार्ट है तो ये है 8, 9 एंड 25। तो पहले 8 का फैक्टर निकालें, उसके बाद 9 का, फिर 25 का, और इस तरह से हम देख रहे हैं ये तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन कुछ नहीं होता है तो HCF 1 आता है क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो इसीलिए इसमें HCF में हम लोग लिखेंगे 1 और LCM जब निकालेंगे तो ये सारे नंबर्स के हाईएस्ट पावर्स लिखेंगे। तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2
और 5 का तो इस तरह से हमारा एलसीएम जो है वो आ जाएगा 1800। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन तो 3 हो गया। अब 4 क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। तो 2 नंबर का HCF दिया है और LCM निकालना है। तो उसके लिए फिर वही फॉर्मूला LCM HCF और नंबर्स के प्रोडक्ट में रिलेशन होता है। तो ये हम लिख सकते हैं कि फॉर्मूला LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और डिवाइडेड बाय HCF। तो ये हो जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 और डिवाइडेड बाय 9। और इस तरह से ये 9 से अगर हम इसको काटें तो ये कटेगा 9 3 जा 27, 3 बच गया 9 4 जा। तो इस तरह से ये आ जाएगा 34 मल्टीप्लाइड बाय 657 और ये आपका आ जाएगा 22,308। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें है चेक वेदर 6 रेज्ड बाय n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी 6 का पावर कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा, यानी n की कोई वैल्यू होगी जिसको 6 का पावर रखने से ये प्रोडक्ट जो है वो आपका 0 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो 6 का फैक्टर होता है प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और अब हम इसमें ये देखते हैं कि अगर किसी नंबर का प्रोडक्ट जो एंड में 0 होगा तो इसका मतलब हुआ है 10 से डिविजिबल होगा, यानी तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो इसीलिए इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसमें ये लिखेंगे कि एनी नंबर विच डिवाइड which ends with digit 0 with digit 0 must be divisible by 10 or 2 and 5 both। यानी कि कोई भी नंबर जो डिविजिबल होगा 10 या 2 और 5 दोनों से,
वही उसी के एंड में 0 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि बट द प्राइम फैक्टराइजेशन सिक्स रेज्ड बाय n इज इक्वल टू 2 multiplied by 3 raised by n. But the prime factorization of 6 raised by n is equal to 2 multiplied by 3 raised by n. तो यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और हमें 2 और 5 दोनों होता तब ये एंड करता 0 में। सो it 6 raised by n contains 2 as a factor, but not 5. So it cannot end with hence 6n 6 raised by n cannot end with the digit 0 for any natural number तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5, यहाँ पर 4 भी होगा, multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 plus 5, ये जो है आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर 1 और उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल हो, यानी उसके फैक्टर में वो नंबर खुद और 1 हो तो वो प्राइम नंबर है, और नहीं तो उसके बाद कोई और नंबर हो तो वो कंपोजिट नंबर है उसके फैक्टर। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये है 7 11 13 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 13, इसमें कॉमन आ जाएगा तो 11 multiply by 13 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 13 और मल्टीप्लाई बाय 144। तो अब इसको हम करते हैं, नहीं यहाँ पर हमने 13 कॉमन लिया है
तो यहाँ पर बच जाएगा 13 नहीं बचेगा, ये बचेगा 7। तो फिर यहाँ पर बच जाएगा 78। तो इस तरह से अब इसके जो फैक्टराइजेशन निकालो, 13 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 और नंबर खुद के अलावा 4 फैक्टर हैं। तो इस तरह से ये तो क्लियरली एक कंपोजिट नंबर है। सिंस this number has 4 factors other than it is a composite number. इस तरह से ये कंपोजिट नंबर है। और दूसरा नंबर 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। यहाँ भी 5 हम कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। और ये हमारा हो जाएगा 5 1008 प्लस 1। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो दो नंबर हैं ये दोनों फैक्टर्स हैं इस नंबर के, और ये 1 और इस नंबर के अलावा है, माने खुद जो नंबर है। तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो सिंस this number has 2 factors other than number itself and 1, so it is a composite number.